दोस्तों क्या आपको पता है कि 1990s तक इंडिया और चाइना की जीडीपी बिल्कुल बराबर थी। फिर आया 2005 जिसमें चाइना की जीडीपी इंडिया से दुगनी हो गई यानी कि डबल हो गई। इंडिया की $1 ट्रिलियन और चाइना की $2 ट्रिलियन। उसके बाद दोस्तों आया 2014। 2014 में इंडिया की जीडीपी $2 ट्रिलियन हुई, वही चाइना की $10 ट्रिलियन यानी $10 ट्रिलियन। और दोस्तों 2020 में इंडिया की जीडीपी है $2.72 ट्रिलियन और चाइना की $14 ट्रिलियन। तो दोस्तों ये फ़र्क कैसे आया, कहाँ से आना स्टार्ट हुआ? इसका रीज़न है SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो दोस्तों इसी के बारे में आज पूरी वीडियो है कि इंडिया और चाइना के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, क्यों चाइना इतनी बड़ी जीडीपी बन गया। तो दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक सरकार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मार्केटर, और आप देख रहे हैं द अल्टीमेट इंडिया। इस वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है। दोस्तों SEZ एक ऐसी ज़मीन होती है, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आप अगर कोई इंडस्ट्री या फिर बिजनेस खोलोगे तो आपको टैक्स में छूट, इसके अलावा और भी कई फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे बिजनेस करने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और दोस्तों लाइसेंसिंग में बहुत सारी छूट भी मिलती है। SEZ की प्लानिंग इंडिया में अभी से नहीं है। 1960 में इंडिया ने पहला SEZ बनाया था कांडला में, जो कि पोर्ट के पास था, बहुत ही बढ़िया लोकेशन था। पर दोस्तों दिक्कत क्या रह गई कि इंडियन गवर्नमेंट ने उसके आसपास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। बेहतर रोड, बेहतर बिजली, बेहतर बिजनेस के लिए सुविधा वहाँ पे नहीं दी गई, फिर भी कांडला SEZ चल रहा था। उसके बाद ये रफ्तार बहुत ही धीमा हो गया, बहुत ही धीमी रफ्तार से इंडिया में SEZ खुल रहे थे। फिर दोस्तों चाइना ने प्लानिंग की और चाइना भी SEZ खोलने लगा। पर दोस्तों चाइना का भी जो SEZ था वो स्टार्टिंग में अनसक्सेसफुल रहा। सबने चाइना को क्रिटिसाइज़ किया, पर वक्त के साथ चाइना SEZ बनाने में सक्सेसफुल हुआ और उसके SEZ भी सक्सेसफुल हुए। इंडिया में इस समय 529 SEZ है और चाइना में वही 6 SEZ है। फिर भी दोस्तों चाइना के जो 6 SEZ है वो इंडिया के 529 SEZ से सक्सेसफुल है। दोस्तों जहाँ पे इंडिया के सारे SEZ मिलके $72 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, वही चाइना का एक SEZ शेंजन SEZ $280 बिलियन का एक्सपोर्ट अकेले ही करता है, यानी इंडिया के सारे SEZ से 4 गुना ज़्यादा। तो दोस्तों ये डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस क्या है इंडिया के SEZ और चाइना के SEZ में कि इंडिया के सारे SEZ मिलके $72 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं और चाइना के 6 SEZ मिलके, 6 तो छोड़ो, हर एक SEZ 200 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों अब हम बताएंगे दोनों में डिफरेंस क्या है इंडिया और चाइना के SEZ में। दोस्तों इंडिया और चाइना के SEZ में सबसे बड़ा फ़र्क है एरिया का, जहाँ पे दोस्तों इंडिया की एक SEZ 1000 हेक्टेयर के आसपास होते हैं, यानी कि करीब 10 से 50 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। वही चाइना का एक SEZ हैनान का जो SEZ है वही 33,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, यानी मुंबई का कुल एरिया, मुंबई मेट्रो का यानी आउटस्कर्ट्स मिला के पूरा एरिया 4000 स्क्वायर किलोमीटर का है, यानी कि मुंबई से करीब करीब 9 गुना ज़्यादा। दोस्तों आप मान सकते हैं कि मुंबई से 9 गुना बड़ा चाइना का सिर्फ एक SEZ है। चाइना ने पूरे के पूरे प्रोविंस को, हैनान प्रोविंस को SEZ डिक्लेयर कर दिया था। SEZ के एरिया में दोस्तों इंडिया सबसे ज़्यादा मार खा गई है, क्योंकि दोस्तों अगर आपका SEZ का एरिया बड़ा होगा तो ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री, ज़्यादा बेहतर प्लानिंग आप कर सकते हो। एक ही एरिया में जब आपको सब कुछ मिल जाता है, सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ उसी एरिया में आपके आ जाती है, तो दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर भी आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही एरिया में मिल जाता है। यही हुआ दोस्तों, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टरों ने इन्वेस्ट नहीं किया, जहाँ पे चाइना में फॉरेन इन्वेस्टर्स भर भर के आए। फर्स्ट डिफरेंस एरिया तो हुआ। सेकंड डिफरेंस था कि SEZ बनाने के बाद उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान ना देना। दोस्तों चाइना ने SEZ बनाया पर उसके इर्द गिर्द पूरा एक डेवलप शहर बना डाला, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, पानी, जितनी भी सुविधा बिजनेस के लिए चाहिए वो सब मुहैया कराया गया। जहाँ पे दोस्तों इंडिया के SEZ में ये सब आते आते बहुत टाइम लग गया था।
अभी भी दोस्तों इंडिया में 529 में से 200 एसईजेड नॉन ऑपरेशनल है, यानी वहाँ पे कोई बिजनेस नहीं होता, कोई काम नहीं होता, वो जस्ट परमिशन लेने के चक्कर में ही अभी तक अटके हुए हैं। और दोस्तों जितने एसईजेड है वहाँ पे भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कहीं पे बिजली प्रॉपर नहीं है, कहीं पे बिजनेस करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं पे रोड सही नहीं है। तो दोस्तों हमारे एसईजेड बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है परमिशंस का। दोस्तों चाइना एक डिक्टेटर देश है। दोस्तों वहाँ पे अगर चाइनीज़ सरकार को कुछ करना हो तो वो ज़बरदस्ती करवा सकती है। तो दोस्तों चाइना ने ईजीली लैंड एक्विजिशन किया, यानी कि ज़मीनें ले ली। उसके ऊपर से दोस्तों जितनी भी परमिशंस चाहिए थी बिज़नेस करने के लिए, उसके लिए टाइम लगा ही नहीं, क्योंकि चाइना की सरकार है, वहाँ की सरकार ज़बरदस्ती कुछ भी करवा सकती है। उन्होंने वही किया, सारे परमिशन को जल्दी जल्दी अप्रूव कर दिया, चाहे वो एनवायरमेंटल हो, फॉरेस्ट हो, कोई भी हो, सब परमिशन में कोई बाधा नहीं आई। वहीं पे दोस्तों अगर इंडिया में आपको एसईजेड खोलना है तो दोस्तों बहुत सारे परमिशंस चाहिए होंगे। कभी एनवायरमेंटलिस्ट आ जाते हैं, कभी स्टेट बोल देता है कि इस जगह पे नहीं खोल सकते, कहीं पे कोई, कभी कोई, कभी कोई, हर बार कुछ ना कुछ बाधा आ जाती है, जिसकी वजह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन का काम पिछड़ता रहता है और वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ज़मीन नहीं मिल पाती है। दोस्तों चौथा डिफरेंस है स्ट्रैटेजिकल लोकेशन। दोस्तों चाइना ने अपने एसईजेड को बहुत ही स्ट्रैटेजी से बनाया है। उन्होंने ऐसी ऐसी जगह पे एसईजेड खोले हैं जहाँ से ट्रेड करना बहुत ही आसान है, ज़्यादातर वो कोस्ट के पास है। दोस्तों इंडिया में भी बहुत सारे एसईजेड कोस्ट लाइन के पास है, पर ज़्यादातर जो है वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, यानी कि कोई स्टेट बोला भाई हमारे यहाँ पे इस जगह पे मुझे एसईजेड चाहिए, तो कि मैं लोगों को दिखा पाऊँ, देखो भाई तुम्हारे एरिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ गया है। तो दोस्तों इंडिया में बहुत सारे एसईजेड ऐसे ही वेस्ट हो गए। दोस्तों पांचवा डिफरेंस है रॉ मटेरियल की प्लानिंग। चाइना ने ऐसे एसईजेड डिज़ाइन किए हैं, मान लीजिए कि एक जगह पे सिर्फ खिलौने ही बनाए जाएंगे, तो उसके आसपास खिलौने से जुड़े हुए जितने भी रॉ मटेरियल्स चाहिए सब उसके आसपास ही आपको मिल जाएंगे, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचता है, टाइम बचता है। और दोस्तों अगर खिलौने से रिलेटेड कोई रॉ मटेरियल उस स्टेट में नहीं है, बाहर से इंपोर्ट कराया जा रहा है, तो उसी पोर्ट में वो रॉ मटेरियल आके पहुंचेगा, जिससे कि जल्दी जल्दी वो उस फैक्ट्री तक वो रॉ मटेरियल पहुंचाया जा सकता है। इससे दोस्तों प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है और काम बहुत ही तेज़ी से होता है। जहाँ पे दोस्तों इंडिया में अगर कोई स्टील की चीज़ बनानी है तो आप स्टील की फैक्ट्री आपने लगाई है कर्नाटका के एसईजेड में, और स्टील का रॉ मटेरियल उग रहा है झारखंड में। तो दोस्तों एक तो झारखंड से कर्नाटका लेके जाने में ट्रेन का कॉस्ट, ऊपर से दोस्तों मालगाड़ी जो पहुंचने में टाइम लगाएगी उसका अलग लॉस। तो दोस्तों इंडिया में टाइम और पैसा दोनों ही ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन में बढ़ जाता है। दोस्तों छठा डिफरेंस है लेबर लॉस का। इंडिया में लेबर्स के राइट्स है, उनको उनके अधिकार के लिए लड़ना सिखाया गया है, वो कोर्ट पे केस भी कर सकते हैं, पूरा लेबर लॉ है इंडिया में। चाइना में ऐसा कुछ नहीं है, लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जितनी देर तक काम कराना चाहे जो उनके एम्प्लॉयर है वो करा सकते हैं। तो दोस्तों चाइना में लेबर का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है, उनसे लगातार काम कराया जाता है, गधों की तरह काम कराया जाता है, जिससे कि उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। दोस्तों सातवां डिफरेंस है एजुकेशन पॉलिसी। इंडिया में एक बच्चा 12 तक पढ़ाई करता है, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन करता है, 2 साल का मास्टर्स करता है, फिर भी उसको पता नहीं होता कि उसको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या किस स्पेसिफिक फील्ड में उसको जॉब मिल पाएगी। वहीं पे दोस्तों अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना में 12th पास करते ही उसका इंटरेस्ट जान लिया जाता है और उसको उसी फील्ड में पूरा वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है। उसको उसी एरिया में, उसी एसईजेड के उसी एरिया में भेज दिया जाता है जहाँ पे उसके इंटरेस्ट से जुड़ी हुई चीज़ें बन रही है। मान लीजिए कि मेरे को खिलौने बनाने में इंटरेस्ट है, तो मेरे को वो खिलौने बनाने के एसईजेड के एरिया में भेज दिया जाएगा, जहाँ पे मुझे पूरे 1-2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। मेरे को एक स्किल्ड लेबर बनाया जाएगा कि मैं अच्छे से, तेज़ी से और क्वालिटी खिलौने बना पाऊँ। उसके बाद मेरे को नौकरी में तुरंत रख लिया जाएगा। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि एक लड़का जो स्टार्टिंग से खिलौना ही बना रहा है और उसी में इम्प्रूवमेंट किए जा रहा है, तो उसकी स्किल खिलौने बनाने में बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है और इससे प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी हो जाती है। दोस्तों आठवां डिफरेंस ये है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि चाइना के एसईजेड में
सब चीज़ें अवेलेबल है, सब फैसिलिटीज़ दी हुई है, अच्छे रोड्स, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, और दोस्तों जो भी चीज़ चाहिए एक बिज़नेस करने के लिए वो सब सुविधा बहुत ही अच्छी तरीके से दी हुई है। वहाँ पे इंडिया में इस चीज़ की कमी है, इंडिया में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं दी हुई है सारी एसईजेड में, जिसकी वजह से जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो चाइना के एसईजेड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और दोस्तों नौवा और आखिरी डिफरेंस है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है चाइना में बिज़नेस खोलना आसान है। अगर चाइना का एक यूथ स्टार्टअप या बिज़नेस खोलना चाहता है, गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करता है, सारी फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड करता है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही इजी है, कुछ ही दिनों में 3-4 दिन के अंदर आप बिज़नेस खोल लेंगे वहाँ पे। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में बहुत सारे कागजी कार्रवाइयों से आपको गुजरना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेसेस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप तभी भी दिल में जोश बिठा पाए कि आपको नहीं अब बिज़नेस करना ही है, तब जाके आप कहीं बिज़नेस खोल पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी एसईजेड कंपैरिजन की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसे इंडिया चाइना से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।